आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा सॉल्व करिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपका टोटल कितना क्वेश्चन सही हुआ है। इसमें हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चन देखेंगे, कुछ मैथ के रहेंगे, साइंस के रहेंगे, रीजनिंग का रहेगा, साथ ही साथ आपको जीएस के भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सभी क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं, तो आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसी तरीके से एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपके सामने पहला प्रश्न है कि दो संख्याओं का म स 7 है, ल स कितना दिया है 434, पहली संख्या दिया है 14, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो इसका देखिए सिंपल सा फार्मूला होता है ल स गुणे म स बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ पर दूसरी संख्या पूछ रहा है तो दूसरी संख्या के लिए क्या करेंगे, ल स में म स का गुणा कर देंगे, 434 यहाँ है और पहली संख्या से भाग दे देंगे तो हमारे पास दूसरी संख्या निकल के आ जाएगा। तो 7 के साथ 7 दूना 14 यहाँ हो गया और 2 से कटेगा तो 2 दूना 4, 2 के 2, 2 7 14, मतलब 217 आ गया। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है कि निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है। ये देखिए जो 2022 में हुआ था आरआरबी का पेपर, उसमें पूछा हुआ साइंस का क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, घोंघा। घोंघा में क्या होता है कि जैसे अगर हम लोग मनुष्य की बात करें तो अगर लड़का पैदा हो रहा है तो पता चलेगा लड़का है, अगर लड़की पैदा हो रहा है तो हम लोग को पता रहता है कि यह लड़की है। लेकिन घोंघा जब जैसे अंडा देता है तो उस समय यह फिक्स नहीं रहता है कि वह नर बनेगा या फिर मादा बनेगा, मेल रहेगा या फीमेल रहेगा। यह देखिए उम्र, आकार और पर्यावरण की परिस्थिति के कारण चेंज होते रहता है। अगर इसी तरीके से हम लोग कछुआ की बात करें तो कछुआ का भी जो अंडा रहता है वो तापमान पे डिपेंड करता है। जैसे अगर अधिक तापमान में अंडा रहेगा तो उससे मादा कछुए का जन्म होगा, अगर कम तापमान रहेगा तो उससे नर कछुए का जन्म होगा। इसी तरीके से मगरमच्छ भी है, वो भी टेम्परेचर के कारण ही जो नर और मादा होते हैं उसमें चेंज होते रहता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पूछा है कि गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किस कारण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, इसी तरीके से स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसे इंग्लिश में कहते हैं। जो अगर आसमान नीला किस लिए होता है तो भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। ये देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, एक आपको सीरीज वाला क्वेश्चन है। 3 दिया है, फिर 7 दिया है, 13 दिया है, 21 दिया है, फिर 31 दिया है। अब नेक्स्ट बताना है कि क्या आएगा। तो इस तरीके में क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो आपको कुछ ना कुछ पैटर्न दिखेगा। जैसे अगर हम बात करें 3 से 7 में तो डिफरेंस कितने का है, 4 का डिफरेंस है। इसके बाद देखें 7 से 13 में जाएंगे तो कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस आपको दिख रहा है। इसी तरीके से अगर देखें 13 से अगर 21 में जा रहे हैं तो कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। अगर इसके बाद 21 से 31 गया तो कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। तो देख रहे हैं कि 2 का डिफरेंस बढ़ते जा रहा है। 8 था फिर 10 हुआ, अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इसमें 12 जोड़ देंगे हम लोग। अगर 31 में हम लोग 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 4, मतलब 43 आ जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कह रहा है कि किसी कूट भाषा में ट्राई को क्या लिखा जाता है, 63 लिखा जाता है, नाट को 49 लिखा जाता है। तो पूछ रहा है कि डी यू जी को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्न में हम लोग ट्राई करते हैं, अलग अलग तरीके से देखेंगे। जैसे अगर टी की नंबरिंग देखें तो 20 होता है, आर कितना नंबर पे आता है तो 18 नंबर पे आता है, वाई कितने नंबर पे आता है 25 नंबर पे आता है। अगर इसे हम लोग जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर नॉट को देखें तो यन 14 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है और टी 20 नंबर पे आता है। तो इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 9 2 2 4, मतलब 49 आ गया। तो कहने का मतलब है कि जो भी अल्फ़ाबेट पे नंबरिंग है उसे जोड़ने पे हमारा रिजल्ट आ रहा है। अब डी कितने नंबर पे आता है, 4 पे आता है। यू कितने नंबर पे आता है तो 21 नंबर पे आता है। जी कितने नंबर पे आता है तो 7 नंबर पे आता है। अगर इसे हम लोग जोड़ दें तो 4 1 5 7 12 और यहाँ पर 3, मतलब 32। तो सभी को जोड़ने पर डी आ जाएगा। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि x बटे वाई का मान 3/4 है। तो आपको बताना है कि x स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बटे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान आपको बताना है। तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन कई तरीके से सॉल्व होता है। आपको देखना होगा कि कैसे आप सिंपली बहुत आसानी से जल्दी में सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर x बटे वाई का मान दिया है 3/4, मतलब x का मान हो गया यहाँ पर 3 और y का मान आपके पास आ गया है 2। अब बस यहाँ पर रख दीजिए। तो x का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस y का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो 9 4 13, तो ऊपर तो 13 आएगा, पहले वाले ऑप्शन में आपको दिख गया।
फिर इसके बाद अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को सॉल्व करें तो 3 त्रिक का 9 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 2 का मान, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 आएगा, तो 13/5 मतलब ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि शांति और कीर्ति की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। 5 वर्ष बाद शांति की आयु 40 वर्ष होगी, तो 5 वर्ष बाद कीर्ति की आयु कितनी होगी? ठीक है, यहाँ पर वर्तमान आयु का अनुपात दिया है और यहाँ 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो अगर कह रहा है कि 5 वर्ष बाद शांति की आयु कितनी होगी? 40 वर्ष, तो यह 5 वर्ष बाद हो रहा है, तो अभी प्रेजेंट टाइम में उसका कितना उम्र होगा? शांति, तो इसका मतलब 35 साल होगी, तभी तो 5 साल बाद 40 साल होगी वो। तो आपको प्रेजेंट में मिल गया कि जो शांति है वो 35 साल की है। अब यहाँ पर अनुपात देख लीजिए, 7:3 है, तो मतलब अगर हम लोग इसे 7x कर ले वर्तमान आयु और जो कीर्ति है उसकी वर्तमान आयु 3x कर ले रहे हैं, तो 7x का मान आपको पता चल गया है 35 है, तो x का मान कितना हो जाएगा? 7×5 = 35, तो x का मान आपको 5 आ गया। अब इससे हम लोग वर्तमान आयु कीर्ति का निकाल लेते हैं, तो 3x का मान 5 है, तो 3 × 5 करेंगे तो 15 आ गया, तो 15 तो वर्तमान आयु हो गया किसका? कीर्ति का। लेकिन आपसे पूछा क्या था कि 5 वर्ष के बाद कीर्ति की आयु क्या होगी? तो अगर वर्तमान में 15 साल है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 20 साल हो जाएगा, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि एक गर्भ निरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फैगोसाइटोसिस को बढ़ाती है वो कौन सी है? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? कॉपर टी हो जाएगा। कॉपर टी देखिए एक कॉपर का उपकरण होता है और इससे होता क्या है कि जो गर्भाशय में शुक्राणुओं की क्या करता है, जो गति रहता है उसे रोक देता है और उसके बाद क्या करता है कि यही जो WBC होता है उसे अपनी तरफ आकर्षित करता है और WBC क्या करता है, जो शुक्राणु रहता है उसे नष्ट कर देता है। अब नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? तो इसका सही उत्तर हो गया WBC। जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आकार को बदलते हैं, और जबकि अगर RBC की बात करें जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका आकार फिक्स रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है? तो कहाँ नहीं होता है? यहाँ पर अगर ऑप्शन हम लोग देखें तो पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाने में यहाँ तो होता है, सोडा एसिड अग्निशामकों में, कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में, ठीक है ये भी। लेकिन यहाँ पर देखिए जो केक बेकिंग जैसे जो केक बनाया जाता है उसमें ब्लीचिंग पाउडर तो यूज किया नहीं जाता है, क्योंकि एक तरीके से देखिए तो यह विषाक्त टाइप का पदार्थ होता है, तो हम लोग खाने में तो इसका उपयोग करेंगे नहीं, इसलिए डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए रीजनिंग का प्रश्न है। यहाँ पर 8 जिस प्रकार 14 से संबंधित है, 12 जिस प्रकार 22 से संबंधित है, उसी प्रकार आपको बताना है कि 21 का संबंध किससे होगा। तो अगर इसे हम लोग ध्यान से देखें तो 8 दूना 16 होता है, लेकिन यहाँ पर 14 दिया है। इसी तरीके से 12 दूना 24 होता है, लेकिन यहाँ पर 22 दिया है। तो 21 दूना 42 होता है, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि उपनिषद शब्द में उप शब्द क्या दर्शाता है? तो उप शब्द देखिए निकटता को दर्शाता है, नज़दीक। उपनिषद का मतलब क्या होता है कि जो पुराने ज़माने में गुरु के समीप जाकर के जब बच्चे पढ़ते थे तो उसे ही उपनिषद कहा जाता था। तो यहाँ पर उप का मतलब क्या हो गया, निकट। और उपनिषद किससे बन के बना है? 3 शब्दों से मिलकर बना है, उप, नि और सद। उप का अर्थ हो गया निकट या पास, नि का भीतर या नीचे, और सद का मतलब हो गया बैठना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संधारणीय विकास के लिए पालन करने हेतु आवश्यक 5R का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो रीजनरेशन नहीं है। 5R होते कौन कौन से हैं यह भी देख लेते हैं। तो रीड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रीपर्पज और रिफ्यूज, ये 5 होता है, लेकिन रीजनरेशन जो यहाँ पर ए दिया है ये नहीं होता है। अब नेक्स्ट देखिए, यह भी देखिए साइंस का क्वेश्चन है। कह रहा है कि जो ऑप्शन यहाँ पर 4 दिया है कि किसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है? तो किसका होता है? जिप्सम का होता है। बाकी के अगर हम लोग देख लें, जैसे धावन सोडा है जिसे हम लोग धोने वाला सोडा या वॉशिंग सोडा कहते हैं, तो इसका फार्मूला क्या होता है, Na2CO3 या सोडियम कार्बोनेट हम लोग कहते हैं इसे। इसी तरीके से जो खाने वाला सोडा बेकिंग सोडा क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फार्मूला क्या है, NaSCO3 है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो अगर किसी का हार्ट टूट जाता है, हड्डी टूट जाता है, तो उसमें क्या लगता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगता है। उसका फार्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O। जैसे जिप्सम में देखिए क्या था, CaSO4.2H2O। इसे हम लोग कहते क्या है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। यहाँ पर 2 हाइड्रेट, जो हाइड्रोजन था 2 था, लेकिन जब यहाँ पर आधा हो जाए तो इसे हम लोग हेमीहाइड्रेट कहते हैं, ½ H2O। और ये भी क्या है, कैल्शियम सल्फेट ही है। जब हम लोग जिप्सम को गर्म कर देते हैं तो पानी जो है निकल गया, पहले 2 था, अब कितना हो गया, आधा हो गया। तो जब जिप्सम को गर्म करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर पूछा है कि अणु शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, रदरफोर्ड, थॉमसन, डेमोक्रिटस या फिर जॉन डाल्टन। तो किसने किया था, डेमोक्रिटस ने किया था। अगर हम लोग अपने पुराणों की बात करें तो वहाँ पर देखिए कनाद मुनि का भी नाम आता है, जिन्होंने सबसे पहले अणु शब्द का प्रतिपादन किया था, लेकिन यहाँ ऑप्शन में है नहीं, इसलिए हम लोग डेमोक्रिटस के साथ जाएंगे। अब टोटल देखिए हम लोगों ने 15 क्वेश्चन देख लिया है। इसमें से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है आप कमेंट करके बताइएगा। और एक क्वेश्चन आपके लिए है कि कैलेंडर वर्ष के किस दिन को दुर्लभ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है, 28 फरवरी, 8 फरवरी या फिर 18 फरवरी या फिर 28 मार्च।